नमस्कार साथियों। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग एनएलगंज प्रयाग द्वारा यूपी टेट का प्राइमरी प्राइमरी प्लस जूनियर, इसके साथ साथ आपका जो है सुपर टेट, इसका सुपर टेट, इन सब का सिलेबस आपका आउट कर दिया गया है। आइए देखते हैं क्या बदलाव हुए हैं क्या नहीं हुए हैं। आप जानते हैं कि प्राइमरी के जो एग्ज़ाम होता है वो 1 से लेकर 5 तक होता है, जूनियर का होता है 6 से लेकर 8 तक होता है। ठीक है, ये पेपर आपके 2.5 घंटे के पेपर होंगे जो 150 मिनट। सभी प्रश्न आपके बहुविकल्पीय होंगे, एमसीक्यू के जो फॉर्म में होंगे। और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिए, प्रत्येक क्वेश्चन जो है आपका 1 अंक का होगा। निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, नकारात्मक मूल्यांकन नहीं रहेगा, पहले जैसे ही सारी चीज़ें हैं। आपका बाल विकास भी 30 नंबर का रहेगा, भाषा प्रथम भाषा वो भी 30 नंबर का रहेगा, द्वितीय भाषा 30 नंबर, गणित भी 30 नंबर और इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण भी आपका 30 नंबर, यानी कि 150 क्वेश्चन रहेंगे और 150 अंक रहेंगे। आगे देखते हैं, जब आगे हम सिलेबस एक बार मैच करा देते हैं। ये आपका देखिए बाल विकास का है, बाल विकास का सिलेबस है। बाल विकास का सिलेबस देखेंगे, सीखने का अर्थ है यहाँ, बाल विकास है यहाँ, शिक्षण का आपका शिक्षण विधाएँ हैं, समावेशी शिक्षा निर्देशन एवं परामर्श है। आगे चल के देखते हैं तो अधिगम और अध्यापन है, ये इसके पार्ट हैं। भाषा हिंदी में देखेंगे, हिंदी में देखेंगे तो ये सारी चीज़ें आपकी दी गई हुई हैं, पहले की जैसे सारी चीज़ें हैं यहाँ भी वही संधि समास वगैरह सारी चीज़ें हैं। भाषा विकास अध्यापन के लेकर दिया गया है, अधिगम और अर्जन, भाषा अध्यापन के सिद्धांत, ये सारी चीज़ें आपकी दी गई हैं। ठीक है, इसे आप देख सकते हैं। हम आते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश से इसी टाइप का है, कोई दिक्कत नहीं है, सेम वही है, हमें लग रहा है कोई परिवर्तन नहीं हुआ है इसमें। ठीक है, गणित से पता चलता है, जो कि हम गणित पढ़ाते हैं तो गणित के बारे में ज़्यादा हमें जानकारी है। हिंदी भाषा अगर उर्दू वगैरह की सारी चीज़ें दिया गया हुआ है। ठीक है, संस्कृत का भी दिया है। आगे चल के गणित का चेक करते हैं। गणित में देखिए आप विषय वस्तु में नंबर सिस्टम है, पहला चीज़ है, एलसीएम एचसीएफ है, फ्रैक्शन है, दशमलव है यानी डेसिमल, एक नेम है, यूनिटरी मेथड, परसेंटेज है जिसे प्रतिशत बोलते हैं। आगे चल के देखेंगे तो यहाँ पे आपका लाभ हानि है, साधारण ब्याज है, सिंपल इंटरेस्ट जिसे बोलते हैं, यह ज्योमेट्री है। फिर यहाँ पे धन रुपया पैसा से रिलेटेड है, मापक है, यहाँ पे परिमाप है यानी पेरीमीटर, ये आपका कैलेंडर है, आंकड़े हैं, आयतन है, वैल्यूम है, आपका जो है ये धारिता है, धन है। ठीक, क्षेत्रफल है जिसे एरिया बोलते हैं, आपका आयत है, वर्ग है। रेलवे से रिलेटेड जैसे समय सारणी होती है, एक ट्रेन है, 2 ट्रेन एक दूसरे कितने समय में पार कर रही है, सारी चीज़ें हैं। आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण है, ये भी सही है, ये सब पिछले ही है, कोई इसमें नया परिवर्तन नहीं किया गया है। अध्यापन संबंधी मुद्दे में देखें तो आपका गणितीय तार्किक चिंतन की प्रकृति, ये सारी चीज़ें हैं। पाठ्य चर्चा में गणित का स्थान, गणित की भाषा है, सामुदायिक गणित है, औपचारिक और अनौपचारिक ये भी आपका पहले ही था। शिक्षण की समस्याएं, सारी चीज़ें हमको पहले ही से थी। ठीक है, नैदानिक एवं उपचारात्मक शिक्षण ये भी पहले से था। इन्वायरमेंट में देख लेते हैं, परिवार, भोजन, स्वास्थ्य, स्वच्छता, आवास, पेड़ पौधे, जंतु, परिवेश, ये आपका मेला, ये स्थानीय, ये सारी चीज़ें हैं दिया हुआ आता है। ये सारी खेल एवं खेल भावना, ये सारी चीज़ें आपका दिया है। फिर लास्ट में आपका संविधान है, कोई परिवर्तन आपका नहीं हुआ है खास करके यूपी टेट को लेकर। ठीक है, अब आइए जूनियर को देख लेते हैं। जूनियर में देखिए आपका उच्च प्राथमिक स्तर का जो है, उच्च प्राथमिक स्तर में आपका 6 से 8 तक होते हैं। ये भी सेम 2.5 घंटे यानी 150 मिनट के होंगे, 150 क्वेश्चन रहेंगे जो बहुविकल्पीय फॉर्म में रहेंगे। 1 अंक का एक क्वेश्चन रहेगा आपका, नकारात्मक मूल्यांकन नहीं होगा यानी कि निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। आगे चल के देखते हैं तो ये आपका बाल विकास अधिगम का सिद्धांत जो है आपका 30 नंबर का ही रहेगा। प्रथम भाषा ये भी आपका 30 नंबर का, द्वितीय भाषा भी आपका 30 नंबर का। यहाँ पे एक चीज़ ये है, जो गणित वर्ग के हैं, विज्ञान और गणित को दोनों को मिला के, शिक्षण संबंधी सारे मुद्दों को मिला के ये कितने अंक रहेंगे, 60 अंक के रहेंगे और 60 आपके क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, ये अलग आता है, साइंस वर्ग का अलग आता है। फिर आर्ट साइड की बात करें, आर्ट की बात करें यानी कि कला वर्ग की बात करें तो उनका भी अलग रहेगा, उनमें गणित नहीं रहेगी और विज्ञान नहीं रहेगा। अन्य की बात करें, अन्य में किसी भी शिक्षण के लिए जैसे उर्दू वगैरह और सारी चीज़ें अगर कोई जोड़ता है तो हालांकि यह उर्दू की यहाँ पे है, और कोई चीज़ रहेगा तो उसके लिए अलग से रहेगा। ठीक है, वो भी 60 नंबर का रहेगा। बाकी इसमें और कुछ परिवर्तन नहीं हुए हैं। मैथ में देख लेते हैं, पूरा सिलेबस आप देख लीजिए, ये आपका पूरा सिलेबस दिया गया है, समावेशी शिक्षा वगैरह सारी चीज़ें दी गई हैं। आप यहाँ आएंगे तो हिंदी की बात करें तो हिंदी का दिया गया है, हिंदी का पूरा सिलेबस ये आप देख सकते हैं। ये भाषा विकास का अध्यापन है। फिर यहाँ इंग्लिश का आ गया है, इंग्लिश आप देख सकते हैं, ये इंग्लिश का है। ठीक है,
आगे उर्दू का देखेंगे तो ये आपका उर्दू का है। द्वितीय भाषा में जैसे संस्कृत आप रख रहे हैं तो उसके लिए ये है, सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। प्रथम भाषा हिंदी सबके लिए अनिवार्य है, जानते हैं। द्वितीय भाषा में आप इंग्लिश या और कुछ रख सकते हैं, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत कुछ भी रख सकते हैं। गणित में देखिए सेम वही चीज़ें हैं, आपका नंबर सिस्टम है यानी कि संख्या पद्धति है, फिर कोष्टक, एलसीएम, एचसीएम, वर्गमूल, घनमूल, सर्वसमीकाएँ, बीजगणित बढ़िया अच्छे खासे नंबर के पूछा जाता है। बीजीय व्यंजक वगैरह है। युगपत समीकरण, समांतर रेखाएं, वृत्त और चक्रीय चतुर्भुज, वृत्त की स्पर्श रेखाएं, वाणिज्य गणित, ये सारी चीज़ें आपके दी हैं। बैंकिंग भी आता है इसमें, बैंकिंग से रिलेटेड कोई भी मुद्दे होंगे ये क्वेश्चन उससे आता है। सांख्यिकी, पाई चार्ट, संभावनाएं, कार्तीय तल, क्षेत्र मिति, घातांक और कर्ण, ये सारी चीज़ें उसमें पूछी गई। ठीक है, गणितीय तार्किक चिंतन वगैरह ये चीज़ें हैं। पाठ्य चर्चा में गणित का स्थान, गणित की भाषा, सामुदायिक गणित, मूल्यांकन, उपचारात्मक शिक्षण की समस्याएं, ये सारी चीज़ें गणित में आपका दी गई है। विज्ञान में देखेंगे तो यहाँ से विज्ञान का दिया गया है, सारी सिलेबस है विज्ञान का ये आपका। आगे आ जाइए तो ये आपका सामाजिक विज्ञान का यहाँ से है, ये आपका भूगोल दिया गया है, फिर आपका पर्यावरण दिया है, फिर आपका गृह विज्ञान दिया है, शारीरिक शिक्षा एवं खेल दिया है, संगीत दिया है, सारी चीज़ें इसमें दी गई हुई। ठीक है, आप देख सकते हैं। आइए सुपर टेट का सिलेबस देख लेते हैं। ये रहे दोस्तों आपके सुपर टेट का जो सिलेबस है, कह रहा है सहायक अध्यापकों की भर्ती परीक्षा की संरचना व विषय वस्तु। इसका मतलब ये है कि आपका यूपी टेट जूनियर भी दे दिया, प्राइमरी भी दे दिया, सुपर टेट का भी सिलेबस दे दिया है। संभवता ये है कि पेपर कराने का ये 100% मूड में है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग। तो आप लग जाइए अपने पढ़ाई में। ये भी आपका कितना होगा, 2.5 घंटे के, नहीं 150 मिनट के होंगे। प्रश्नों की संख्या सेम उसी प्रकार का है जैसे आप यूपी टेट देखते हैं, यूपी टेट का देखते हैं, प्राइमरी और जूनियर का देखते हैं। और ये यहाँ पे पहले आप तो जानते हैं लिखित परीक्षा होती थी, 1 साल लिखित परीक्षा हुई, उसके बाद एमसीक्यू फॉर्म में हो गया। ठीक है, ये भी आपका 1 अंक ही रहेगा। यहाँ पे देखो मेंशन नहीं किया गया है कि ये निगेटिव मार्किंग होगा कि नहीं होगा। ठीक है, ये यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया। तो इसमें सिलेबस देख लेते हैं। पहले हिंदी का देखिए, हिंदी में आपका हिंदी, संस्कृत व भाषा के रूप में हिंदी, संस्कृत, विज्ञान, गणित, भाषा, पर्यावरण, सामाजिक अध्ययन, ये सारी चीज़ें हैं। कक्षा 12 स्तर तक पूछा जा सकता है। आपको यहाँ पे ध्यान देनी चीज़ ये है, आपको जो हिंदी है, संस्कृत है, अंग्रेजी है, विज्ञान है, गणित है, पर्यावरण, सामाजिक विज्ञान, ये कक्षा 12 तक पूछा जा सकता है। इसलिए आपको ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि NCERT आपको ले लेनी है हर एक सब्जेक्ट का मैथ से लेकर। आप कोशिश ये करिए कि 6 से लेकर 12 तक हर एक सब्जेक्ट का आप NCERT लेकर रख लीजिए। ठीक है, ये आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खास करके यहाँ पे देख रहे हो कि आप कह रहा है कक्षा 12 स्तर तक हम पूछेंगे। ठीक है, आगे देखिए दूसरे नंबर का है शिक्षण कौशल, मनोविज्ञान, सूचना तकनीकी, जीवन कौशल, प्रबंधन एवं प्रवृत्ति, डीलेड पाठ्यक्रम स्तर तक। यानी कि डीलेड जो आपका डीलेड किए होंगे उनका पाठ्यक्रम स्तर तक पूछा जाएगा। बीएड की यहाँ पे कोई बात नहीं की गई है, इसका मतलब ये है कि बीएड वालों की उम्मीद अभी जताई नहीं जा सकती है। ठीक है, आइए वैसे भी जानते हैं आप कि इनको बाहर कर दिया गया है यहाँ से। हिंदी में क्या क्या रहेगा, व्याकरण, आपठित गद्यांश, पद्यांश, ग्रामर, कंप्रीहेंशन, ये सारी चीज़ें रहेंगी हिंदी में, जो जिसे भाषा कहते हैं। हिंदी भाषा, संस्कृत तथा अंग्रेजी, आप तो भाषा लेंगे, दोनों को मिला के जो है 40 अंक का मार्क रहेगा। एक भाषा आपका 20 अंक का रहेगा, दूसरा भाषा आप 20 अंक का रहेगा। ठीक है, जैसे हिंदी ले रहे हैं, हिंदी के बाद इंग्लिश ले रहे हैं तो इंग्लिश भी आपका कितने अंक का आएगा, 20 अंक का आएगा। विज्ञान की बात करें, विज्ञान आपका कितने अंक का आएगा, 10 अंक का आएगा। दैनिक जीवन में विज्ञान क्या क्या पढ़ना है, आपका गति पढ़ना है, बल पढ़ना है, ऊर्जा पढ़ना है, दूरी पढ़ना है, प्रकाश, ध्वनि, जीवों की दुनिया, यानी कि जीव विज्ञान से रिलेटेड पढ़ना है। यहाँ पे मानव शरीर स्वास्थ्य, उनसे के स्वास्थ्य हेल्थ के बारे में पढ़ना है। स्वच्छता एवं पोषण से रिलेटेड भी पढ़ना है आपको। पर्यावरण एवं प्रकृति संसाधन पढ़ना है। पदार्थ एवं पदार्थ की अवस्थाएं, जो पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं आप जानते हैं, उनको भी पढ़ना है। आगे जब नीचे आएंगे गणित में अंकीय क्षमता पढ़ना है, गणितीय संक्रियाएं पढ़ना है। डेसिमल से रिलेटेड, दशमलव से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। स्थानीय मान आप जानते ही हैं, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू। भिन्न यानी फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रतिशत का मतलब परसेंटेज, विभाज्य यानी गुणनखंड का मतलब हो जाएगा आपका फैक्टर, एक नियम, यूनिटरी मेथड, सामान्य बीजगणित भी आपसे पूछा जाएगा, क्षेत्रफल, एरिया पूछा जाएगा,
औसत पूछा जाएगा, एवरेज जिसे बोलते हैं, आयतन, वॉल्यूम, रेशियो ऑन प्रोपोर्शनल जिसे अनुपात समानुपात ये भी पूछा जाएगा, सामान्य ज्यामिति यानी ज्योमेट्री भी पूछी जाएगी, सामान्य सांख्यिकी भी पूछी जाएगी। ये सारी चीज़ें आपके सुपर टेट का सिलेबस है, ये पूछा जाएगा। ठीक है, पर्यावरण में देखते हैं, पृथ्वी की संरचना, नदियाँ, पर्वत, महाद्वीप, महासागर, जीव, प्राकृतिक संपदा, अक्षांश और रेशांश से रिलेटेड बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सौर मंडल में जैसे तारे, ग्रह उपग्रह, ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। भारतीय भूगोल में पहाड़, नदियाँ, नाले, सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, यहाँ पे ध्यान देना है आपको। आगे देखेंगे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, यानी स्वतंत्रता संग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे। भारतीय समाज सुधारक से रिलेटेड, जो समाज सुधारक थे उनसे। भारतीय संविधान से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। हमारी शासन व्यवस्था रहेगी। यातायात एवं सड़क सुरक्षा ये भी जुड़ा हुआ है। भारतीय अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी एवं चुनौतियाँ, हमारी सांस्कृतिक विरासत ये भी पूछा जाएगा। पर्यावरण संरचना, प्राकृतिक आपदा प्रबंधन, ये सारी चीज़ें 10 अंक का पूछा जाएगा। सारी चीज़ मिला के जो पर्यावरण के अंतर्गत आती हैं, जैसे यूपी टेट में हमने 30 नंबर को देखने को मिलता था, ये चीज़ें पर्यावरण के अंतर्गत। यहाँ पे लेकिन पता है 10 नंबर का आपसे पूछा जाएगा। गणित आपका 20 नंबर का रहेगा, 20 नंबर का हिंदी रहेगा, 20 नंबर का इंग्लिश रहेगा, 20 ये आपका यहाँ पे क्लियर होगा। शिक्षण कौशल जो होगा वो आपका 10 अंक का रहेगा। फिर बाल मनोविज्ञान भी 10 अंक का रहेगा, यानी कि दोनों को मिला के ये भी आपका कितना का है, 20 अंक का। यानी कि 20-25 अंक आप सीधा आप कर सकते हैं अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, बाई यूपी टेट प्राइमरी जूनियर मिला के। शिक्षण कौशल में शिक्षण कौशल की विधियाँ, कौशल शिक्षण, अध्ययन सिद्धांत, वर्तमान, भारतीय समाज, ये सारी चीज़ें पूछी जा रही हैं। आरंभिक पठन कौशल, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, बाल मनोविज्ञान में वही चीज़ें हैं, व्यक्तिगत विभिन्नता, बाल विकास, ये सारी चीज़ें हैं। सीखने से आवश्यकता की पहचान, पढ़ने के लिए वातावरण का सृजन करना, सीखने से के सिद्धांत तथा कक्षा शिक्षण में इसकी व्यवहारिक उपयोगिता एवं प्रयोग, दिव्यांग छात्रों हेतु विशेष व्यवस्था, ये चीज़ें पूछी जाएंगी। आप जानते हैं कि यहाँ पे सामान्य ज्ञान से रिलेटेड, यानी समसामयिकी, यानी कि करंट अफेयर जिसे बोलते हैं, करंट अफेयर से जो रिलेटेड वो 30 अंक का पूछा जाएगा, तो इस पर आपको विशेष ध्यान देना है। अभी से लग जाइए करंट अफेयर में बराबर, हर मंथली चाहे उठा लीजिए, चाहे ईयरली या फिर हाफ ईयरली, करंट अफेयर आप पढ़ते रहिए। करंट अफेयर के जो वेटेज है वो 30 अंक का है, ये आपको विशेष ध्यान देना है। करंट अफेयर का वेटेज 30 अंक का है। समसामयिक महत्वपूर्ण घटनाएं, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, प्रदेश संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं, स्थान, व्यक्तित्व, रचनाएं, किसको का अवार्ड मिला कि नहीं मिला, ये पुरस्कार से लेके खेलकूद का भी है आपका। भारतीय संस्कृति एवं कला, ये सारी चीज़ें भी पूछी जाएंगी। 5 नंबर का आपका आता है कंप्यूटर। 5 नंबर का क्या आता है आपका, कंप्यूटर आता है। इसको भी, यानी कि तार्किक ज्ञान जिसे बोलते हैं, इसको भी आपको देखना है। एनालॉजीज दिया है, ये सारी चीज़ें इसमें दिया गया है। बाइनरी लॉजिक दिया है, क्लासिफिकेशन क्लॉक्स दिया है, ये सारी चीज़ें दी हैं। हम यहाँ पे आप जानते हैं, ना तो यूपी टेट में ना तो सुपर टेट में कोई सिलेबस में विशेष परिवर्तन कुछ भी नहीं हुआ है, सेम पुराने जैसा ही है। तो आप अगर नए हैं तो आप देख सकते हैं कि क्या क्या सिलेबस है, क्या नहीं है, इसको आप समझ लीजिए। ठीक है, जो आपका उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग इनलगन प्रयागराज द्वारा जो है जारी किया गया है, इसी को देख के अपने अकॉर्डिंग जो है आप अपनी तैयारी करें और जुलाई में अच्छे से मेहनत करके अपना यूपी टेट क्लियर करें। ठीक, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।